हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ज़िंदगी में कभी हार मानने की सोचो दोस्तों, तो एक बार दोस्तों उस कारण को याद कर लेना जिसकी वजह से दोस्तों अब मैदान में अब तक दोस्तों आप डटे हुए हो ना। उन माँ बाप को याद करना दोस्तों अपने, जिसकी वजह से दोस्तों आप इस मैदान में डटे हुए हो। और दोस्तों हम सब मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाएंगे और माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए दोस्तों पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 24 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान के किस जिले के अंदर दोस्तों केंद्रीय कारागार परिसर में दोस्तों आशाएं ए फिलिंग स्टेशन खुलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर कारागार परिसर क्या होता है? यानी दोस्तों केंद्रीय जेल होती है राजस्थान में, कारागार यानी केंद्रीय जेल। अब बात करें दोस्तों भारत की, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भारत में कुल कितनी दोस्तों केंद्रीय जेल है, तो छापिएगा दोस्तों कुल 9 केंद्रीय जेल है। जिसमें से दोस्तों एक राजस्थान के अलवर जिले में एक केंद्रीय जेल आती है। और दोस्तों राजस्थान में आपसे पूछ ले कि हाई सिक्योरिटी जेल कितनी है दोस्तों, तो छापिएगा है जो कि 2 आपकी हाई सिक्योरिटी जेल है। और दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जिला जेल की संख्या आपसे पूछे दोस्तों, तो छापिएगा आपकी 24 हो गई। अब दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि अलवर में दोस्तों, अलवर की जो केंद्रीय जेल है दोस्तों, इसमें एक दोस्तों पेट्रोल पंप होगा और इसी का नाम दोस्तों है जो कि आपका आशाएं ए फिलिंग स्टेशन रखा गया है। और इसके ऊपर दोस्तों कर्मचारी कौन होंगे आपको पता है? इसके ऊपर जो भी दोस्तों जेल के अंदर जो सजा काट रहे लोग हैं, वही है जो कि इसके ऊपर कर्मचारी हो गए। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब भी वह दोस्तों बाहर जाएंगे दोस्तों जेल से, तभी दोस्तों एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य कर सकेंगे। इसी वजह से है जो कि इस पेट्रोलियम पंप का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों राजस्थान की किस विरासत के संरक्षण हेतु दोस्तों राज्य सरकार को दोस्तों सख्त निर्देश दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, खेतड़ी दुर्ग झुंझुनू। और दोस्तों अगर हम बात करें खेतड़ी दुर्ग झुंझुनू की, तो आपसे पूछे कि दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया, तो छापीगा 1770 में इसका निर्माण राजा भोपाल सिंह के द्वारा किया गया। एक्चुअली में दोस्तों राजा भोपाल सिंह के क्या कोई संतान नहीं थी दोस्तों, तो इनकी जो संपत्ति थी उनको लेकर काफी दिनों से दोस्तों विवाद चलता गया। और दोस्तों अब ये विवाद चलते चलते है जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसी को लेकर दोस्तों है जो कि ये केंद्र सरकार ने दोस्तों निर्देश दिए हैं कि दोस्तों की इसकी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दी जाए या दोस्तों सरकार का कोई अधिकरण होना चाहिए। इसी वजह से है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि इन्वेस्ट राजस्थान कैंपस के तहत राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं, पूरा बैकग्राउंड समझते हैं इनका कि इन्वेस्ट राजस्थान क्या है। इन्वेस्ट राजस्थान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके अंदर दो कहानियाँ आती है। एक तो है दोस्तों आपका इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इसका आयोजन दोस्तों आपसे पूछे कब किया गया, तो 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच है जो कि इसका आयोजन जेईसीसी जयपुर में हुआ। और इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली, जो आपको नोट करनी है दोस्तों। इसके अंदर जो एमओयू हुआ दोस्तों 11 लाख करोड़ का दोस्तों, इसी के तहत दोस्तों रिप्स 2022 को भी लॉन्च किया गया, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों इसी के तहत नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी आती है, इसको भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के 6 व्यक्तियों को दोस्तों राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, इसे भी आपको नोट करना है। और इसी दिन आपसे पूछे, इसी दिन है जो कि 25 औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों इसके अलावा 18 इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। और दोस्तों 33 उद्योग इकाइयों का शिलान्यास भी किया गया, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। तो ये दोस्तों इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद
इसके बाद है जो कि दोस्तों आपका राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान कैंपस अभियान चलाया गया। इसके तहत कहा गया दोस्तों, जो लोग इस दौर के अंदर दोस्तों नहीं आए हैं वह दोस्तों अब भी दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनको इसी योजना के दोस्तों तहत लाभ दिए जाएंगे। इसी के कारण है जो कि ये एमओयू दोस्तों 23 जनवरी 2023 को हुआ। तो इसे अभी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि सर्वाधिक एमओयू किसके साथ हुआ है, तो सर्वाधिक एमओयू जो कि ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले का आयोजन कब किया जा रहा है। तो 22 जनवरी से दोस्तों 5 फरवरी 2023 के बीच किया जा रहा है। इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं, तो छापिएगा दोस्तों नागौर जिले में होते हैं। और दोस्तों पशु मेले की अगर हम बात करें कि रामदेव पशु मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है, तो ये जो कि नागौर में दोस्तों माघ शुक्ल 1 से लेकर माघ शुक्ल 15 तक होता है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों हम राजस्थान में पशु मेलों की बात करें आपसे, तो शिवरात्रि पशु मेला आपसे पूछे दोस्तों झांसी का करौली में लगता है। और दोस्तों एक याद करो दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और दोस्तों एक आपका आ जाता है बलदेव पशु मेला दोस्तों, जो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। एक दोस्तों आप छापना दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है। इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों एक याद करो दोस्तों जसवंत पशु मेला जो आपके भरतपुर में आता है, इसे भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक गोगामेड़ी पशु मेला है जो कि हनुमानगढ़ में आता है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। ऐसे कई सारे पशु मेले जो राजस्थान में आते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस किस दोस्तों शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की द्वीप का नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, मेजर मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह के शेखावत पर नाम रखा जाएगा। अब दोस्तों आइए पूरा इनका बैकग्राउंड समझते हैं। एक्चुअली में दोस्तों अंडमान निकोबार के अंदर दोस्तों 21 द्वीप आ जाते हैं, जिसका दोस्तों आपके कोई नाम नहीं रखा गया है। और इसी द्वीपों का नामकरण किया जाएगा दोस्तों। और ये नामकरण है जो कि जो परमवीर चक्र बहादुर है ना, उनके नाम पर किए जाएंगे। और दोस्तों ये नामकरण कब किए जाएंगे, तो 23 जनवरी 2023 को किए गए हैं। इसे आपको नोट करना है। इसी दिन क्यों किए गए दोस्तों आपसे पूछे, क्योंकि इसी दिन है जो कि पराक्रम दिवस आता है, तो इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाते हैं। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और इसी में से दो नाम है जो कि आपके राजस्थान के आ जाता है। एक तो आ जाता है दोस्तों मेजर शैतान सिंह, इनका संबंध पूछिए आपसे तो छापिएगा दोस्तों जोधपुर से है। और दोस्तों एक आ जाता है आपका मेजर पीरू सिंह शेखावत, इसका संबंध है कुछ झुंझुनू जिले से। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा अभिमान अभियान शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, जालोर द्वारा है जो कि शुरू किया गया। और दोस्तों जिला प्रशासन यानी दोस्तों जिला कलेक्टर, और दोस्तों आपसे पूछेगी जालोर के जिला कलेक्टर कौन है, याद करो दोस्तों निशांत जैन है जो कि जालोर के जिला कलेक्टर है। इसी के द्वारा है जो कि ये अभियान शुरू किया गया दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है जो कि आयरन एवं फॉलिक एसिड की दोस्तों गोलियां वितरण होगी। और दोस्तों इसे आपको नोट करना है। वहीं दोस्तों हम जालोर की बात करें तो जालोर का शुभंकर याद करो दोस्तों बालू है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी जालोर है। और दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी जालोर है। और यहीं पर है जो कि नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना भी आती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना के तहत नहरी तंत्र के नए सिरे से दोस्तों निर्माण हेतु किस संस्थान द्वारा 582 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, नाबार्ड द्वारा है जो कि 582 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। और दोस्तों वही हम बात करें माही नदी की, माही बजाज सागर परियोजना की दोस्तों, तो राजस्थान की सबसे है जो कि लंबी बजाज सागर परियोजना है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना। इसकी लंबाई दोस्तों कुल 3109 मीटर है। इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा की प्रसिद्ध नहर परियोजना है। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का।
राजस्थान के 18 राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिता संस्थानों के बीच आयोजित प्रतियोगिता कंजरू 2022 में दोस्तों एनआईएफटी जोधपुर ने कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन योजना का दोस्तों वार्षिक सत्यापन अब किस तकनीक आधारित ऐप करेगा? तो फेस आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों किसे एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? खेमचंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो की मेजबानी में दोस्तों पुलिस जांच एजेंसियों में दोस्तों प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? याद करो दोस्तों, जयपुर में किया। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया? याद करो दोस्तों, रणवीर सिंह राणावत को बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार आपके लिए सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे।